हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो यदि आप हमारे वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो हमारा जो है बीएड से संबंधित है। और यह केस चल रहा था एक सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें जो मेन केस था तो यह देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के उसमें था। तो इस केस ये था कि जो एमपी वर्ग 3 में बीएड धारी प्राइमरी में सिलेक्ट हो गए थे, तो उनसे ही संबंधित केस था, क्योंकि उनको बाहर करवाने की मांग की जा रही थी। तो उसी में बीएड वालों का यह केस था, और इसमें जो है बीएड और बीटीसी के जो है सुनवाई थी। तो इसमें जो बीएड के हमारे जो है वकील साहब थे, तो वो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता जी थे, और यह एक बड़ा नाम है, जाने माने। और उधर से बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी थी। तो यह आज का जो वीडियो है इसी पे आधारित है। और यह जो सुनवाई हुई वह 13 मार्च को हुई, यानी कि जो दिन बीत गया है उसमें यह सुनवाई हुई है। और जो है इसमें कुछ चीजें निकल के आई हैं, जैसे कि पहले तो यह कि आज मतलब कल सुनवाई हुई थी, उसके बाद इस अगली सुनवाई की डेट जो है 1 अप्रैल दे दी गई है। दूसरी बात, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात यह थी कि इसमें एक चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, यानी कि भारत सरकार से यह जानकारी मांगी गई है कि अगली सुनवाई तक, जब भी 1 अप्रैल को जब सुनवाई हो, तो उसमें आप हमको ये डाटा प्रस्तुत करिए कि मतलब अभी तक जो है प्राइमरी में कितनी वैकेंसी खाली है। क्योंकि एक बात निकल के बार बार आ रही थी, जैसे बहस में तुषार मेहता जी ने ही कहा था कि जो है बीएड हमारा शामिल हुआ था उस समय जब बीटीसी वालों की संख्या कम थी। बीटीसी या इसी को कहीं कहीं पे डीएड या किसी कहीं कहीं डीएलएड कहा जाता है, क्योंकि कई राज्यों में इसको डीएड भी कहते हैं। तो एक चीज यह भी कहा गया, उसमें बताया गया कि जो है प्रत्येक राज्य में इनकी संख्या अलग अलग थी और स्थिति भी अलग अलग थी। किसी राज्य में बीटीसी या डीएलएड के छात्र की संख्या अच्छी है और कहीं कहीं पे इसकी संख्या नहीं है। जैसे आपके छत्तीसगढ़ रही राज्य जैसे है, तो वहां पे भी अभी तक बीएड का ही सब कुछ था, कि मतलब बीएड ही लोग करते थे, डीएड था लेकिन उतना अच्छा नहीं था। तो ऐसे ही और भी कई राज्य हैं जहां पे बीएड ही मेन है और डीएलएड नहीं है। जैसे अपना यूपी है, तो यहाँ यूपी है, अपना दिल्ली है तो या बिहार है, तो इनमें कुछ आपको जैसे यूपी में ही संख्या है डीएलएड की, बाकी इधर उधर के राज्यों में थोड़ी सी कम है संख्या। तो इसी उन्होंने बताया कि इसी कमी के चलते जो है बीएड को उसमें शामिल किया गया था, क्योंकि बीटीसी या डीएलएड के छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने भाई, चूंकि ये स्पेशल बेंच में सुनवाई हो रही थी, और स्पेशल बेंच का मतलब यह था कि इसमें पर्याप्त समय दिया जाएगा और इसकी जो है सुनवाई अच्छे से की जाएगी, और वकील भी नामी थे। तो ये कहा गया कि आप जब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होती है, तो उसमें आप हमें पूरे भारत में डाटा दीजिए कि उसमें प्राइमरी में कितने पद आपके यहाँ खाली हैं टोटल पूरे पद में। तो अब उसमें क्या है कि जो है भारत सरकार सभी राज्यों से ब्यौरा मांगेगी कहीं ना कहीं, तो और पता भी चलेगा इससे कि किस राज्य में कितनी सीटें लगभग हैं। जैसे अपने यूपी में ही पता चल जाएगा, भाई वैकेंसी नहीं आ रही है। हर बार हमारे जो शिक्षा मंत्री संदीप जी हैं वो बयान देते हैं कि हमारे यहाँ अनुपात बराबर है, तो इससे अपने यहाँ भी जानकारी मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी। क्योंकि इस समय तो उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है भर्ती, और शिक्षक भर्ती तो इधर 5-6 साल से आई ही नहीं है। वही 69,000 की हुई थी, उसके बाद अब तक कोई भर्ती नहीं आई है शिक्षक की। और दूसरा यह इसमें कहा गया है कि क्या जो बीएड है इसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राइमरी में नौकरी दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। तो ये दो और एक कोई और भी खबर है उसमें भी कि क्या मतलब इनको बचाया जा सकता है जैसे भी ब्रिज कोर्स के माध्यम से। क्योंकि सरकार जब यह बीएड को शामिल किया गया था तो उसमें यह भी कहा गया था कि 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, और जिस भी राज्य में बीएड धारियों का सिलेक्शन हुआ है वहां पे ब्रिज कोर्स करवाया ही नहीं गया है। अपने उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5-3 साल बीतने को हैं, तो इसमें भी जो है ब्रिज कोर्स करवाया ही नहीं गया है बीएड धारियों को, जो 69,000 की वैकेंसी में ये चयनित हुए थे। तो यही एक मेन चीज फंस रहा था कि, और यही एक कमजोर पक्ष भी था बीएड का। तो ये चीज हुई है, और उसके बाद जो है देखते हैं कि अगली सुनवाई जो है 1 अप्रैल को है, तो उसमें क्या होता है, उसमें निर्णय दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, या फिर आदेश को सुरक्षित कर लिया जाता है। बाकी आज मतलब जो बहस हुई है कल, वह बहस ही बहुत ही जोरदार ढंग से हुई है। और एक चीज ये भी है कि बीएड तो प्राइमरी से आउट हो चुका था, लेकिन जो ये बीएड धारी प्राइमरी में जिस भी राज्य में आपके चयनित हो चुके हैं,
तो ये उम्मीद कम ही है कि इनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार होगी वह भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि जो छात्र या जो बीएड धारी चयनित हो चुके हैं प्राइमरी में, उनकी रोजी रोटी का सवाल आ जाएगा। और रोजी रोटी क्या कहीं पे भी है जो है ऐसे चांसेस कम ही बनते हैं कि उनको नौकरी से हटाया जाए, चाहे कि जो भी राज्य हो। तो इस आधार पर यह है। अब बाकी देखते हैं कि 1 अप्रैल को जो है जो होती है सुनवाई, उस पर क्या निकल के आता है, निर्णय दिया जाता है या निर्णय बाकी रखा जाएगा। तो जैसी भी अपडेट निकल के आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जरूर दी जाएगी। तो आप लोग यदि हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही जानकारियों के लिए। और कुछ क्लासेज भी चलती हैं, उनको आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट निकल के आएगी आपको अपने चैनल के माध्यम से तुरंत दी जाएगी। तो इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। और जैसा ही और एक चीज़ और है कि हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और वीडियो को हमारे लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।